अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? अच्छा, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इन्वर्क्स के जो इन्वर्टर्स हैं, जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं IP65 में या IP66 में जो है ना, उनमें SBU मोड किस तरह यूज़ करना है। क्योंकि इन इन्वर्टर्स में जो है ना वो शॉर्ट एब्रीवेशन नहीं होते जिस तरह वोल्ट्रॉनिक बोर्ड इन्वर्टरों में होते हैं SBU, SUB या USB, लिहाजा इनमें ख़ुद से सेटिंग करनी होती है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये सीखना है कि SBU मतलब सोलर बैटरी देन यूटिलिटी, हमने ये जो है ना सेटिंग किस तरह करनी है। अब इसमें जो है ना हमने वो सेटिंग इस तरह करनी है। सबसे पहले हमने जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपने जाना है सिस्टम वर्क मोड में। सिस्टम वर्क मोड में जाने के बाद आपने नेक्स्ट पेज पे जाना है इस डाउन एरो से जो है ना, इसमें जाके आपने ये जो टाइम ऑफ यूज़ है इसको आपने टिक कर लेना है। इसमें एक और भी सेटिंग है, वो है ग्रिड से चार्जिंग या जनरेटर से चार्जिंग की। उसका हम टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक। मसलन पीक आवर्स में मैं चार्जिंग नहीं करवाना चाहता, ऑफ पीक में मैं चाहता हूँ मेरी वापडा से चार्जिंग हो जाए, तो उसकी भी हम सेटिंग कर सकते हैं। लिहाजा इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिर्फ SBU मोड की। तो इसमें SBU करने के लिए जो है ना सबसे पहले हमें टाइम ऑफ यूज़ को चेक करना होगा। ठीक है, इस पर मैंने टिक कर दिया। उसके बाद हमने ये देखना है कि ये जो बैटरी के वोल्टेज हैं ये हम जहाँ पे सेट करेंगे वहाँ तक हमारी जो है ना बैटरी जब तक नहीं आ जाएगी तब तक ये जो है ना सोलर के बाद बैटरी पे चलता रहेगा। जब बैटरी उस लेवल तक आ जाएगी उसके बाद जाके वो वापडा पे शिफ्ट होगा, यानी यूटिलिटी पे शिफ्ट होगा। जिस तरह मैंने इधर 47 वोल्ट सेलेक्ट किए हुए हैं, लिहाजा मेरा जो है ना जैसे ही शाम को सोलर का टाइम ख़त्म हो जाएगा तो ये बैटरी पे शिफ्ट हो जाएगा। जब बैटरी 47 वोल्ट तक रह जाएगी या 47 से नीचे आ जाएगी उस वक़्त ये जो है ना ऑटोमेटिकली इसको वापडा पे शिफ्ट करवा देगा। अभी हम देखते हैं ये सेटिंग सेव करके आया ये क्या काम करती है। यहाँ पे ये मैंने इसको सेव कर लिया। अभी देखेंगे पहले वापडा से लोड चल रहा था, बैटरी चार्ज हो रही थी, ये लोड चल रहा है। अभी आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद ये खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, यानी लोड बैटरी से चलना शुरू हो जाएगा। ये देखें एरो जो है ना वो लोड की तरफ आ गया बैटरी का, और वापडा के जो है ना वो किलोवाट्स जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो ये एक वक्त आएगा बिल्कुल वापडा के वो किलोवाट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और ये सारा लोड बैटरी पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी SBU। इस वक्त क्योंकि टाइम आप देख रहे हैं रात के 9 बजे हुए हैं, 9:49, तो इस वक्त जो है ना सोलर तो है नहीं, लिहाजा सेकंड प्रायोरिटी जो है ना वो बैटरी की है। तो बैटरी पे इस वक्त लोड चल रहा है सारा। जब बैटरी के वोल्टेज इस वक्त 52.1 हो गए हैं, जब बैटरी के वोल्टेज 47 हो जाएंगे या 46.9 हो जाएंगे उस वक़्त जो है ना ये ऑटोमेटिकली वापडा पे शिफ्ट करवा देगा लोड को। तो ये इस तरह इस जो है ना इन्वर्टर में SBU सेटिंग जो है ना वो हमने ऑन करनी होती है। अब यहाँ पे हम इसको सेटिंग को परसेंटेज में भी कर सकते हैं। जिस तरह आप देखेंगे यहाँ पे मैं आया बैटरी सेटिंग में, बैटरी सेटिंग में मैंने ये परसेंटेज पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, परसेंटेज पे सिलेक्ट करने के बाद अब वहाँ पर वो दिखा रहा 99% हमारी बैटरी इस वक्त मौजूद है। जब ये बैटरी इतने परसेंट, ये देखें इस पेज पे 80% तक जब ये बैटरी रह जाएगी उसके बाद जाके वो वापडा पे शिफ्ट करवाएगा लोड को। तो ये इस तरह से हमने अपनी जो है ना वो सेटिंग को SBU मोड पे करना है। अब इसमें जो है ना अब दोबारा मैं ये सेटिंग चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें वापडा का सिर्फ 20 वाट जो है ना वो शो करवा रहा है। ये भी एक्टिव रिएक्टिव पावर होती है, बेसिकली ये वापडा यूज़ नहीं कर रहा है, इसको एक्टिव रिएक्टिव पावर बोलते हैं जो है ना। तो ये इस वक्त सारा लोड बैटरी पे चल रहा है। अभी हम इस सेटिंग को दोबारा सेव करते हैं। ये सिस्टम वर्क मोड में गए, नेक्स्ट पेज पे गए, इसको हमने टाइम ऑफ यूज़ को अनचेक किया, ये सेव कर दिया, वापस आए। अब आप देखेंगे कि वापडा पे जो है ना वो लोड सारा शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। वो देखें लोड सारा वापडा पे चला गया है और साथ में बैटरी भी चार्ज करवा रहा है वापडा इस वक्त, क्योंकि मैंने ग्रिड से चार्जिंग अलाउ की हुई है, लिहाजा इसलिए जो है वो ग्रिड से चार्जिंग शुरू कर दी है उसने। और बैटरी परसेंटेज इसी तरह आ रही है। अगर बैटरी को आपने वोल्टेज में देखना है तो आप इधर वोल्टेज बैटरी वोल्टेज आप सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ जिस तरह आप जो है ना वो उसको मुनासिब समझे परसेंटेज में करना चाहे परसेंटेज में कर सकते हैं। ये सेटिंग ज़्यादातर उन इलाकों में यूज़ होती है जिन इलाकों में बिजली बिल्कुल नहीं जाती या बहुत कम जाती है, ख़ास तौर पे जिस तरह बैरियर टाउन हो गया या और जो है ना वो महंगी सोसाइटीज़ जो हमारे इधर पाकिस्तान में मौजूद हैं जिन्होंने अपने जनरेटर्स रखे हुए हैं, वहाँ पे लोग जो है ना महंगे यूनिट से बचने के लिए SBU मोड यूज़ करते हैं, जिन्होंने लिथियम बैटरियाँ ख़ास तौर पे लगाई हुई हैं। तो लिहाजा ये सेटिंग हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इन्वर्क्स के जो इन्वर्टर हैं जितने भी हैं, वो चाहे 6 किलोवाट है, 8 किलोवाट है या 10 किलोवाट है या और इससे बड़े जितने भी हैं जो है ना हाइब्रिड में, उनमें हम ये सेटिंग चेंज कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में जो है ना वो SBU की समझ आ गई होगी। तो बाकी फिर भी अगर किसी भाई को समझ ना आई हो, कोई किसी का सवाल हो, तो इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ। जितना को मुझे इल्म होगा मैं इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगा। जज़ाकल्लाह खैर।